नमस्कार जी, आपका नाम? हाकिम सिंह रावत। अच्छा, सर ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ मतलब आप मुझे थोड़ा-सा एक बार विस्तार में बताएँगे? वीडियो तो हमने देखी है, उससे पहले भी बहुत चीज़ें सामने आ रही हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ? सर ये घटनाक्रम जो हुआ उस दिन बच्ची को पेपर देने के लिए गई है। बीकॉम ऑनर्स का फाइनल ईयर का पेपर था इसका, और ये अपने भाई और मम्मी के साथ एग्ज़ाम देने गई है। उधर से जब वापस आने में इस लड़के ने गेट के सामने लगा के कार को ये हरकत की है कि बैठ मेरे साथ, मुझे तेरे से मुस्लिम बन के शादी करनी है, कर तू मेरे से, और उस तरह का इसके ऊपर दबाव था। पहले भी फ़ोन किया था इसने, तो लड़की ने मना किया कि मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके सपने तो बड़े ऊंचे थे। उसका 12वीं क्लास में वो टॉपर थी, उसके बाद अब 3 साल से लगातार टॉपर थी। डीयू में ऑलरेडी एडमिशन हो चुका था 12वीं के बाद उसका, लेकिन हम बोले मैं इनके घर से काफ़ी दूर है, आने जाने में दिक्कत होगी। बल्लभगढ़ अग्रवाल कॉलेज नज़दीक, हमने उधर एडमिशन करवा दिया सुरक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ से वो लगातार टॉप कर रही थी, और उसके सपने तो ये थे कि मैं फौज में कर्नल बनना है, या तो एनडीए क्लियर करना है, या आईएएस आईपीएस मुझे कुछ करना है। तो इस तरह की मानसिकता को लेके बच्ची चल रही थी। और जब वो गेट पे जाके उसने उससे मना किया, तो उसको गेट से खींच के गाड़ी तक ले गए, और गाड़ी में अंदर ज़बरदस्ती नहीं बैठी है, वो हाथ छोड़ा के भाग गया, तो उसे गन पॉइंट पे ले लिया। लेकिन उसने तब भी झटका दे के वहाँ से भागी है, और तब उसने उसको शूट किया है। तो ये तो हमारी बेटी एक शहीद हुई है, जिसके लिए अभी सभी देख रहे हैं कि उसने धर्म नहीं छोड़ा, लेकिन जान दे दी अपनी गन सूट पे। तो अच्छे अच्छे भी गाड़ी में बैठ जाते हैं जाके। तो यही कहना हमें कि अपराधियों को तुरंत सरकार के सामने सारी चीज़ें हैं, और मंत्री साहब ने भरोसा भी दिया है, लेकिन भरोसा आश्वासन तो पूरा तभी माने कि भाई महीने भर के अंदर अंदर में इसकी परिणति हो जाए केस की, और तभी हमें सरकार पर यकीन और भरोसा बैठे कि भाई आश्वासन है, उसी के ऊपर बैठे हुए हैं हम अभी तो लेकर। पहले भी कुछ पंचायतें वगैरह हुई हैं, पहले भी कुछ घटनाक्रम घटा था? 2018 में ये लड़का लड़की से एक क्लास आगे था, उस टाइम 12वीं में हमारी बिटिया थी। तो उस टाइम इसने ये हरकत की थी, जब 12वीं क्लियर किया था इसने। तो तभी अचानक पुलिस ने 1 घंटे में त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको पकड़ लिया था, और मुकदमा साथ के साथ दर्ज हो गया था। लेकिन क्या है कि वो पॉलिटिकल परिवार था, पीछे से वो सारे लोग आ गए। उन्हें देख के कुछ हमें भय भी लगा कि इन लोगों का तो मुकाबला करने की हालत हमारी है ही नहीं किसी भी तरह से। हम ना ही उनके बराबर के हैं, ना ही मुकाबला कर सकते हैं। रोजाना की हम मजदूरी करें या कोर्ट के चक्कर काटेंगे। दूसरा ये था कि उन्होंने हमारे बुजुर्गों को इकट्ठा कर लिया, पंच फैसला कर लिया, आगे से कभी कोई गलती नहीं होगी, आप एक बार मान जाइए। हमारे बुजुर्गों ने कह दिया कि आगे कोई हरकत नहीं होगी, तो हम मान जाते हैं। ऐसा कुछ मोटिव नहीं था कि अब उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम देंगे, या यहाँ तक स्थिति आएगी, ये तो अब आप सबके सामने है। जी, जो लड़के का परिवार है वो थोड़ा पॉलिटिक्स परिवार बताया जा रहा है कि उनके एमएलए रह चुके हैं, दादा परदादा जो भी हैं, तो किसी तरीके का कोई प्रेशर वगैरह तो नहीं डाला जा रहा है? प्रेशर तो अभी तो हमारे साथ पूरा प्रशासन, शासन, गवर्नमेंट और विपक्ष और सभी हिंदू जन समुदाय खड़ा हुआ है, यहाँ पे सर्व समाज खड़ा हुआ है। और अभी तो ऐसा हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जो एसआईटी टीम है उसको भी वो प्रभाव में ना ले ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली परिवार है। उसकी निष्पक्ष जांच हो, जो केस में कमियां रह गई हैं उन्हें पूरा करके तुरंत चार्जशीट दाखिल हो, तुरंत उसको ट्रायल कोर्ट किया जाए, डेली बेसिस पे उसकी सुनवाई, और फांसी की परिणति पे पहुंचा दिया जाए। तो शासन प्रशासन से यही है। नहीं तो फिर योगी जैसी सरकार हो जो एनकाउंटर करके तुरंत रिजल्ट दे दे, फिर हमें खट्टर साहब की जरूरत ही नहीं है। योगी जैसा शासन हो कि इसमें क्लिप देख रहे हो आप, सारा देख रहे हो, तो लाते और एनकाउंटर कर दीजिए उनका, जी, या न्याय दे दीजिए। दोनों चीज संतुष्टि तो उसी दिन है जिस दिन न्याय मिल जाए हमें। जी। कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि धर्म परिवर्तन के लिए जोर डाला जा रहा है? धर्म परिवर्तन का तो था ही, पहले भी उसने कहा था। अभी भी वो मुस्लिम के लिए 2-4 दिन पहले भी उसने कॉल किया था कि मुस्लिम बन जा मेरे साथ, तो शादी करनी है तेरे से। तो अगर वो ऑलरेडी शादी करती तब भी उसे मुस्लिम ही बनना था। अगर उस दिन जबरदस्ती बिठा ले जाता तो पता नहीं वो मिलती भी या नहीं मिलती, क्या हालत होती, कैसी स्थिति रहती, ये कुछ भी पता नहीं लगना था। आज तो उसने जान दे दी है, तो आपको सबको सब चीज़ दिखाई दे रही है, सब आपके सामने है, सब स्पष्ट है। सरकार की तरफ से कुछ स्टेप्स लिए गए हों अभी तक? सरकार की तरफ से हमारे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी आए थे, और सेंटर की तरफ से कृष्णपाल गुर्जर जी आए हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वासन पे ही उनके पे हम बैठे हुए हैं कि चलो जी। लेकिन आश्वासन पूरा हो जाए तो उस दिन है कि भाई हाँ आश्वासन दिया और उन्होंने पूरा कर दिया। तो यही कहना मेरा तो कि सरकार ने जो आश्वासन दिया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत महीने भर में क्लियर करके और लगाओ जी फांसी।